वेलकम टू संघर्ष.com। स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज हम इस वीडियो में अप्रैल के फर्स्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने 1 अप्रैल को @90 समारोह आयोजित किया, क्योंकि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, इसीलिए आरबीआई ने @90 समारोह आयोजित किया है 1 अप्रैल को। आरबीआई ने अपनी स्थापना के बाद 90वें वर्ष में प्रवेश किया है 1 अप्रैल को और इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है मुंबई में और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। @90 समारोह आरबीआई ने आयोजित किया। अच्छा, आरबीआई की बात है तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अच्छा, आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी अभी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो 2000 रुपए के नोट थे वो 97.50% नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से वापस पहुंच गए हैं आरबीआई ने। अच्छा, अभी फोर्ब्स ने रिपोर्ट जारी की थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार है। तो इतना आप आरबीआई से याद रखिए। अच्छा, अभी डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक लैब नेटवर्क कोविनेट को लॉन्च किया है। ये कई देशों के लैब्स की एक श्रृंखला है और इसे नाम दिया गया है कोविनेट। अच्छा, डब्ल्यूएचओ की बात आई है तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल ऑफ 1948 में। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और डब्ल्यूएचओ के हेड है टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अच्छा, अभी भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ है। इसका नाम है ई राह। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ, इसका नाम है ई राह। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं सैम भट्टाचार्य। और अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जुडिथ सुमिनवा तुलका को नियुक्त किया है। अब कांगो की बात है तो कांगो की कैपिटल है किंशासा, कांगो की कैपिटल है फ्रैंक और कांगो के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं फेलिक्स त्सेसीकेदी। और अब कांगो ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जुडिथ सुमिनवा तुलका को नियुक्त किया है। अच्छा, अभी नेक्स्ट है, अभी भारत और नेपाल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। अब नेपाल की बात आई है तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है रुपया और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अच्छा, अभी हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। अच्छा, अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के राज्यपाल, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि और इन्होंने ही परमवीर चक्र का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है और इस उद्यान में परमवीर विजेताओं के स्टेच्यू लगे हुए हैं। अच्छा, अभी बांग्लादेश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में चाइना की मदद से सबमरीन बेस बन रहा है। और अभी बांग्लादेश में बांग्लादेश की एक पार्टी है बांग्लादेश नेशनल्स, इसने भी इंडिया आउट अभियान शुरू किया है और इस अभियान का विरोध किया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। और अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में शेफाली सरड़ ने कार्यभार संभाला है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट अभी और हुआ है, कोंकण रेलवे कारपोरेशन के नए सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा। कोंकण रेलवे कारपोरेशन के नए सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा। नेक्स्ट है, हाल ही में ईएनबीए की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से विनीत जैन को सम्मानित किया गया है। ईएनबीए यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, इसकी ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है विनीत जैन को। और अभी जर्मनी ने मनोरंजक कैनबिस यानी भांग को वैध कर दिया है। जर्मनी ने वैध किया है तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। अच्छा, जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। और अभी रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। आईएएस अधिकारी हैं रवि कोटा और इन्होंने अभी असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। असम की बात आई है तो असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट है, अभी मिस्र में अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र में राष्ट्रपति पद के लिए तीसरी बार चुने गए हैं अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र की बात है तो मिस्र की कैपिटल है काहिरा। अच्छा, काहिरा किस नदी के किनारे है?
तो काहिरा है नील नदी के किनारे। मिस्र की कैपिटल काहिरा नील नदी के किनारे है और मिस्र की करेंसी है पाउंड। और मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति तो यही चुन लिए गए हैं, अब्देल फतेह अल सीसी। अच्छा, अभी संयुक्त सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं के लिए IIT पटना के साथ साझेदारी की है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, उत्कृष्ट कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए सतलुज जल विद्युत निगम को सम्मानित किया गया है। और भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को ही 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर लॉन्च किया है। अच्छा, अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार और 2 चुनाव आयुक्त हैं, उनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही आयुष्मान खुराना को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए शामिल किया है, आयुष्मान खुराना को। और अभी चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से रिलेटेड जो नियम कानून है उनको परमानेंट अप्लाई करने के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अगर कोई जो धारा 144 है उसका उल्लंघन करता है, जो इलेक्शन से रिलेटेड जो चुनाव प्रक्रिया से रिलेटेड नियम कानून है उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो सी विजिल ऐप लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने और इस ऐप पर कंप्लेंट की जा सकती है और जल्द ही इस ऐप के थ्रू कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस ऐप को लॉन्च किया है, इसका नाम है सी विजिल। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप और लॉन्च किया है सक्षम ऐप। ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति आप घर से ही वोट कर पाएंगे इस सक्षम ऐप के थ्रू। इसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के DGP के रूप में संजय मुखर्जी को नियुक्त किया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप के थ्रू हम अपने उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड और उसकी संपत्ति की जानकारी ले सकते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है शीतल देवी को। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। तो इतना आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया है। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। और अभी राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है डॉक्टर कार्तिक कोमुरी ने। और अभी हाल ही में संजय नायर इनको एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एसोचैम यानी द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में और एसोचैम का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और एसोचैम के नए अध्यक्ष तो यही बन गए हैं संजय नायर। अच्छा, अभी हाल ही में IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है और इसे लॉन्च किया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अच्छा, अभी केरल में कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी गई है। केरल में कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है। ये वेनेजुएला के थे। ये जो इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था? तो इनको प्राप्त हुआ था 2012 में। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जुआन विंसेंट पेरेज मोरा और अभी इनका 114 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये वेनेजुएला के थे। इनका नाम याद रखिएगा, जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। 114 वर्ष के थे और इनको 2012 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित किया गया था। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अच्छा, अभी DRDO ने पश्चिम बंगाल के जनपुट गांव में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है। अब पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CP आनंदा बोस। अच्छा, अभी नाटो के प्रमुख ने यूक्रेन के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है। अब नाटो की बात आई है तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 में नाटो की स्थापना हुई। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। अच्छा,
नाटो का गठन कहाँ हुआ था? तो नाटो का गठन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में महाराष्ट्र ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। अच्छा, अभी एआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित भारत की पहली कंपनी बनी है वेदांता की वाल्को। अच्छा, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है दक्षिण कोरिया ने। अब दक्षिण कोरिया की बात आई है तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है वॉन और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक ओल। अच्छा, अभी हाल ही में मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट ये मथुरा का है और इसे भी जीआई टैग मिला है। अच्छा, अभी छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड से हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को सम्मानित किया गया है। और अभी एटीपी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। और अभी पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित किया गया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है। पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और अभी चीन ने पहाड़ों, झीलों, नदियों और आदिवासी क्षेत्रों सहित अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले हैं। ध्यान रखिएगा, पहाड़ों, झीलों, नदियों, आदिवासी क्षेत्रों सहित 30 स्थानों के नाम बदले हैं चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में। और अभी सीताराम मीणा, इनको भी नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और अभी फोर्ब्स की रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। और अभी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से 1 व्हीकल 1 फास्टैग को मंजूरी दी है। और अभी फाइट रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगैसी। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है यस विजया लक्ष्मी। ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है यस विजया लक्ष्मी। अच्छा, अपने भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट करने का टारगेट डिसाइड किया है। और भी एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है अजीत डोभाल ने। और ये बैठक हुई कहाँ है? तो ये बैठक हुई है कजाकिस्तान में, क्योंकि 2024 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कजाकिस्तान के पास है। अच्छा, 2023 में अध्यक्षता किसने की है? तो 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है अपने भारत ने। अच्छा, एससीओ का गठन कब हुआ था? तो एससीओ का गठन हुआ था 15 जून 2001 को। और एससीओ में अपना भारत कब शामिल हुआ? एससीओ में अपना भारत शामिल हुआ था 9 जून 2017 को। भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 में शामिल हुए थे। और भी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी अपनी वाराणसी को घोषित किया गया है। अच्छा, अभी जिम्बाब्वे में विनाशकारी सूखे के कारण आपातकाल की घोषणा की है। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं एमरसन मनांगवा। इन्होंने भोजन की गंभीर कमी से निपटने के लिए तत्काल सहायता का अनुरोध किया है और जिम्बाब्वे में आपातकाल की घोषणा कर दी है। जिम्बाब्वे की बात है तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी है डॉलर। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट है एमरसन मनांगवा। अच्छा, अभी अपने भारत ने निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है 2029-30 तक। और अभी रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है रोमानिया ने। अब रोमानिया ने किया है तो रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू और रोमानिया के प्रेसिडेंट हैं क्लाउस लोहानिस। अच्छा, अभी विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं राकेश मोहन। ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं राकेश मोहन और इनको अभी विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। अब विश्व बैंक की बात आई है तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1944 को। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। और ये
14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अभी गोवा के मोपा स्थित मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आधिकारिक तौर पर डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की है और ये भारत का 14वें नंबर का ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने डिजी यात्रा प्रणाली शुरू कर दी है। अच्छा, अभी गुजरात में पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। गुजरात में उत्खनन हुआ है और इस उत्खनन में 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर ये जम्मू कश्मीर की हैं और ये पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। अच्छा, अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक नामित हुए हैं शरथ कमल, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी इजराइल ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है। इजराइल ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित कर दिया है। इजराइल ने पारित किया है तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में शुरू की जाएगी। इसमें 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और अभी यूरिया के आयात को 2025 तक रोकने का लक्ष्य निर्धारित किया है अपने भारत ने। और अभी दिल्ली वन संरक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नजीमी वजीर को। और अभी विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा मसदर में। ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है मसदर और संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है मसदर। ये जो मसदर है ये संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है और ये विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में NCDFI यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में मीनेश शाह को नियुक्त किया गया। तो ये था हमारा अप्रैल के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।